आज ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वो भगवान ऋषभदेव जिन्होंने कभी हिमालय पर तपस्या की, अष्टापद में तपस्या की, कैलाश पर तपस्या की। कैलाशवासी यदि जैनों में कोई है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुआ करते हैं। तो गंगा भी कहां से निकलती है? हिमालय से निकला करती है। कभी ख्याल करना, एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाया करती है। कभी विचार करना कि जब वो गंगा निकलती है तो गंगोत्री में गंगा एक पतली धार की तरह चला करती है और वह पतली धार इलाहाबाद जाते जाते विशाल तट ले लिया करती है और विशालता होते हुए गंगा सागर बन जाया करती है। तो आज ये गंगा सागर ज्ञान गंगा यहां से भी एक पतली धार के रूप में निकल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं एक दिन वो आएगा कि विशाल गंगा सागर का रूप ले लेगी। ध्यान रखिए, साथ आपको देना पड़ेगा, अकेली तालियों से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक गंगा वो है जो हिमालय से निकलती है और एक गंगा वो है जो आज भगवान ऋषभदेव के चरणों से निकलेगी, संत के मुख से निकलेगी। बस दोनों गंगा में इतना फर्क है कि हिमालय से निकली गंगा को पीने में मजा आता है और संत मुख से निकली गंगा को जीने में मजा आता है। ध्यान रखना, इस गंगा को पीना नहीं, जीने का प्रयास करना है। इस गंगा को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और जब यहां से घर जाओ तुम्हारा व्यवहार बदला बदला होना चाहिए, ताकि घर के लोग ये बोले कि भाई साहब गंगा नहा करके आ रहे हैं, गंगा स्नान करके। नहाना है, ऊपर से ऊपर वाला बरस रहा है, नीचे से मैं बरसने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, फर्क कितना है, जब ऊपर वाला बरसता है तो तुम बाहर से भीगते हो, और जब पुलक सागर बरसेगा तो भीतर से भीगना प्रारंभ हो जाओगे। और एक बात याद रखना, जब तक भीतर से ना भीगो तो बाहर की बरसात जीवन को ठंडक देने वाली। भीगना तो भीतर से पड़ेगा, मैं भीतर से भिगोऊंगा। बस थोड़ी चालाकी मत करना, तर्क लेकर मत आना, अहंकार लेकर मत आना। कल ही कहा गया था कि सभा में कोई जूते चप्पल पहनकर नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाहर उतार दिया है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जूता चप्पल शायद उतना खतरनाक नहीं होता है, आदमी का अहंकार उससे ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपना हटाग्रह, अपना पंथाग्रह, अपना ईगो वहीं उतारना जहां चप्पल उतारी है। ध्यान रखना, संत की सभा में तो पूर्ण समर्पण भाव से प्रवेश करना चाहिए, विनय और आस्था से प्रवेश करना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हें ही करना पड़ेगा, गंगा कुछ नहीं करेगी। कोई प्यासा गंगा के पास जाए और गंगा से बोले कि हे गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर जा, तो करेगी क्या? बोलिए। हरिद्वार के घाट पे खड़े हो जाओ, ऋषिकेश के घाट पे खड़े हो जाओ, त्रिवेणी घाट पर खड़े हो जाओ और बोलो ये गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर, तो गंगा तुम्हारे मुख में कभी प्रवेश नहीं करेगी। गंगा तो कल 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 निनाद करते हुए गंगा सागर की ओर बढ़ती है। एक बात याद रखना, गंगा का लक्ष्य लोगों की प्यास बुझाना नहीं, गंगा का लक्ष्य सागर में जाके मिल जाना हुआ करता है। लेकिन कोई प्यासा यदि उसके तट पर आता है और अकड़ के खड़ा रहता है तो गंगा उसकी प्यास नहीं बुझाती। अरे जो झुक जाता है अंजलि बनाता है, और अंजलि बांधकर जो आचमन किया करता है गंगा उसके कंठ में जाकर समाहित हो जाती। गंगा को आवाज लगाओ कि प्यास बुझा, तो गंगा कभी प्यास बुझाने वाली। झुकना तुम्हें ही पड़ेगा, अंजलि तुम्हें ही बनाना पड़ेगी, आचमन तुम्हें ही करना पड़ेगा। मान्यवर आज का विषय, एक बात याद रखना, मिठाई तो हमेशा मीठी बनती है, मिठाई हमेशा मीठी बनती है। गुलाब जामुन
मीठा होता है, बर्फी मीठी होती है, लड्डू मीठा होता है, रसगुल्ला। कौन बोल रहा ज्यादा नाम मत लो, मुंह में पानी आ रहा है। ध्यान रखिए, मिठाई हमेशा मीठी होती है, मगर ऋषभ देव वालों आओ इस बार मिठाई नहीं, अपना व्यवहार मीठा बनाने का हम प्रयास करें। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, मिठाई कितनी भी मीठी हो उससे जिंदगी नहीं बदला करती है, और व्यवहार मीठा हो जाए तो जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाया करता है। और एक बात याद रखना, किसी को मिठाई खिलाने से ही मुंह मीठा नहीं होता है। आज पहला दिन है ना, तो आज मैं ऋषभ देव वालों का मुंह मीठा करना चाहता हूं। मेरे पास गुलाब जामुन नहीं, मेरे पास रसगुल्ला नहीं, मेरे पास बर्फी नहीं, मेरे पास चमचम नहीं, मेरे पास रबड़ी नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मिठाई खिलाने से मुंह मीठा हो, मीठा बोलने से भी मुंह मीठा हो जाया करता है, जिंदगी मीठी हो जाया करती है, जीवन मीठा हो जाया करता है। व्यवहार को मीठा बनाओ, वाणी को मीठा बनाओ, जुबान को मीठा बनाओ। ध्यान, मीठी जुबान होना चाहिए। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे घर आए, भोजन को पूछो, भोजन नहीं दे सकते, पानी को पूछो, पानी नहीं दे सकते, सुपारी को पूछो, सुपारी वो वाली नहीं, नहीं तुम लोग समझो कि सुपारी निकाल दो इसके नाम की। सुपारी को पूछो, सौंफ को पूछो, वो भी नहीं कर सकते। मीठे शब्द बोलो, मीठी वाणी बोलो, आइए बैठिए पधारिए। वैसे तो ये राजस्थान है, यहाँ तो आओ भी पधारो और जाओ भी, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा, आने का बोल रहा कि जाने का बोल रहा है। जोधपुर साइड तो और चल जाओ, वहाँ तो पधारो सा और पधारो सा, हर जगह सा है। वाणी मीठी होना चाहिए। शब्द फोकट में मिलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इन शब्दों की कीमत चुकाना पड़ती है। शब्दों का यदि सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो यही शब्द जीवन के लिए वरदान बन जाते हैं, और शब्दों का यदि गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही शब्द जीवन के लिए अभिशाप बन जाते। शब्द सोच समझ के बोलना, ध्यान रखना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, मधुर बोलना। मानव तन मिला है, एक ही आग्रह, एक ही निवेदन आपसे करता हूं, करो वही जो सच्चा हो, करो वही, एक सूत्र दे रहा हूं जीवन का, करो वही जो सच्चा हो, करो वही जो सच्चा हो, बोलो वही जो अच्छा हो, वाणी वही जो मीठी हो, वाणी वही जिसमें मीठा हो, गीत वही जिसमें गीता हो। ध्यान रखिए, देखो वही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रसाद हो, और पियो वही जिसमें अनहद नाद हो। ध्यान रखिए, जीवन आपका सही होगा। चाल वही जिसमें चरित्र हो, और जीवन वही जो पवित्र हो। ध्यान रखिए, पवित्रता की ओर बढ़ने का प्रयास करिए। बोलना सीख जाए आदमी। आज पूरे देश में ये बोलना राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। हर कोई बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है आदमी कि उसके बोलने का कोई महत्व नहीं रहता। बोलने में आदमी, ध्यान रखना, ये बोलना वाणी जोड़ती भी है और वाणी तोड़ती भी। कितना बोलता है आदमी, कितना बक बक करता है आदमी, समझ नहीं आता है। परमात्मा ने आपको मालूम है 2 कान और 1 जीभ दी है। कितनी जीभ दी है? कान कितने दिए हैं? कितने कान दिए हैं? 2 कान 1 जीभ कुदरत ने तुमको दी है। मालूम है क्यों दिए हैं? कि सुनो ज्यादा, बोलो, और तुम क्या करते हो? बोलते ज्यादा हो और सुनते। ध्यान रख, क्या व्यवस्था प्रकृति ने, कुदरत ने सौंपी है। जो इंद्री 2 है उससे 1 काम है,
वो जो एक है उससे दो काम है। आंखें कितनी हैं, काम कितने हैं दोनों के? ये वाली आंख क्या करती है? देखती है, और ये वाली दोनों ही देखती। कान कितने हैं? दो हैं, ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। हाथ भी दो हैं, ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। पैर दो हैं, उसका भी काम एक ही है, चलना। ध्यान रखना, दायां पैर भी चलता है और बायां पैर भी चलता है। लेकिन एक बात याद रखो ऋषभ देव वालों, नाक कितनी है? एक। कटवाओगे तुम, लग रहा है पूरी एक नाक दिख रही है तुमको। यदि एक नाक होगी तो बाबा रामदेव योगा कहां से कराएंगे? प्राणायाम कहां से होगा? दायां स्वर और बायां स्वर, विचार करिए, नहीं तो प्राणायाम योगा गड़बड़ हो जाएगा, बाबा रामदेव का योगा समाप्त हो जाएगा। आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, नाक भी दो है, केवल जुबान एक है। ध्यान रखना, जो दो है वो एक काम करती है और जो एक है वह दो काम करती है। जुबान अकेली है लेकिन उसके काम दो हैं, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखना, दो काम करती जुबान, चखती भी है और बकती भी है। चखना भी इसका काम है और बकना भी। लेकिन इतनी होशियार है जुबान, चखती तो मीठा मीठा है। आगे की बात आपको मालूम है, ऐसी बातें आपको जल्दी समझ में आती है। चखती बड़ा मीठा मीठा है लेकिन बोलती बड़ा तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, जब भी बोलेगी आग उगलेगी। ध्यान रखिए, मान्य ध्यान रखिए। मैं कहता हूं कि ना तो लोग दौलत से दुनिया में राज करते हैं, ना तो लोग शोहरत से दुनिया में राज करते हैं, ना लोग ऊंचे ऊंचे पदों से दुनिया में राज करते हैं। यदि दुनिया में कोई राज करता है तो मीठी जुबान से लोग दिलों में राज किया करते हैं। ध्यान रखना, दिल। मोदी जी के पास क्या है? बोलना ही तो है, और क्या है? ध्यान रखिए। और जे दूसरी पार्टी के पास बोलने वाला कोई है ही नहीं ढंग का। ध्यान रखना, मान्य बोल बोल की दुनिया हिला दी। मान्य एक ही चीज, मीठा बोल। मेरी एक बात मान लेना, जब भी बोलना तो मीठा बोलना। और इंसान की तरह यदि बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना सीख लो। ध्यान रखना, बोलो तो इंसान की तरह, वरना जानवर की तरह चुप रहो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मत बोलो। लेकिन आदमी इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि दिन तो छोड़ो, आदमी तो रात में भी बोलता है। तुम बोलना कितने वर्ष के बाद सीखते हो? जन्म के कितने वर्ष बाद बोलना सीखते हो? अरे माताएं बोलो ना, तुमने बच्चे नहीं पाले हैं क्या? कितने साल बाद सीखते हो? 1 साल, 1-1.5 साल में बच्चा बोलने? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे याद भी नहीं कि मैं कब बोलना सीखा हूं। ध्यान रखिए, 1-1.5 साल में बच्चा बोलना सीखता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, 1-1.5 साल में तुम बोलना तो सीख जाते हो, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, क्या बोलना है ये कोई नहीं सीख पाता है। ध्यान रखिए, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अकेले बोलने को बोलना नहीं कहा जाता है। अरे जो बेहोशी में बोला जाता है वो बड़बड़ाना होता है, और जो होश में बोला जाता है वो ही हकीकत में बोलना हुआ करता। होश पूर्वक बोलो, बेहोशी में मत बोलो। जब भी बोलते हो लठमार बोलते हो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी वाणी से फूल झरना चाहिए। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो जिंदगी में कभी सफलता को प्राप्त नहीं हुआ करता है। जो आदमी गाली का जवाब गाली से देता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से दिया करता है वो ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं होता है। और मैं कहता हूँ जीवन में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो पत्थर का जवाब फूल से दिया करते हैं, जो गाली का जवाब गीत से दिया करते हैं, और जो थप्पड़ का जवाब हाथ जोड़ कर दिया करते हैं, वो ही लोगों के दिलों में राज किया करते हैं। एक ही चीज है, घर में परिवार में बिखराव है जुबान की वजह से।
लोग कहते हैं कि जमीन की वजह से है, लोग कहते हैं मकान की वजह से है, लोग कहते हैं रुपए पैसे की वजह से है। घरों में यदि लड़ाइयां और अवसाद है तो केवल आदमी की जुबान की वजह से। किसी घर में 2 बहुएं हैं, आजकल तो मुश्किल का काम है, एक ही औलाद पैदा हो रही है। पहले 2 बहुएं होती थी, 3 बहुएं होती थी, 4 बहुएं होती थी। चारों बहुओं को एक सा प्यार नहीं मिला करता था। किसी बहू पर सासू की विशेष कृपा हुआ करती थी, किसी बेटी पर माँ की बहुत कृपा हुआ करती थी, किसी पर नहीं हुआ करती थी। बहुत सी महिलाएं सिर हिला रही, लगता 2 हैं उनके घर में। बात दिल तक पहुंच रही है। एक को ज्यादा चाहती सास, दूसरे को कम चाहती है। बल्लू ने लफड़ई नहीं किया, एक ही रहने दो, 1 और 2 का लफड़ई खत्म हो गया है। लेकिन बात तो मेरी महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। यदि बहू को सास ज्यादा प्यार कर रही है तो इसलिए प्यार ज्यादा नहीं करती है कि वो अमीर घर से आई है या बहुत दहेज लेकर के आई है। यदि बड़ी बहू घर में प्यार पा रही है और छोटी बहू प्यार नहीं पा रही है, तो जहां तक मैं सोचता हूं पुलक सागर इसी चिंतन पर पहुंचता है कि बड़ी बहू इसलिए पूछी जा रही, इसलिए प्यार पा रही है क्योंकि वो मीठा बोला करती है, ध्यान रखिए। और छोटी बहू इसलिए नफरत पा रही है, उसे बोलने का सलीका नहीं। दहेज को लेकर कोई प्यार नहीं होता है, पैसों को लेकर कोई प्यार नहीं होता है। घर में यदि किसी को इज्जत मिलती है तो उसका मीठा बोलना और मीठे व्यवहार से आदमी को इज्जत मिला करती है, ध्यान रखिए। मीठा बोलना शुरू कर दो, दिलों पर राज करना प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखिए। व्यवहार अच्छा रखो, व्यवहार खराब होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मीठा